हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल स्टडी फॉर जॉब पर स्वागत है। तो बच्चों, आज से हम एस्टेट के लिए क्लासेस शुरू कर रहे हैं। कंप्लीट आपको सीडीपी कराई जाएगी। आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से सीडीपी का भी पहला टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आयाम। हम जानते हैं, हम देखते भी हैं एक बच्चे का विकास किस प्रकार होता है, उसकी वृद्धि किस प्रकार से होती है। यही सब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में। डेवलपमेंट के कुछ आयाम होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे किस किस तरह से डेवलपमेंट होता है। जैसे आप देखते हैं एक बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल, इमोशनल, कई तरह के डेवलपमेंट होते हैं। उन सब के बारे में आज की क्लास रहेगी और इस क्लास से 2 या 3 क्वेश्चन हर साल स्टेट में पूछे जाते हैं, जो बेहद ही सरल है। आज की इस वीडियो के बाद आपका इस चैप्टर से कोई भी डाउट नहीं बचेगा। अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो पढ़ते हैं। डेवलपमेंट का पहला पॉइंट है फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। एक बच्चे का हम देखते हैं शारीरिक विकास, उसकी हाइट, वेट बढ़ता है, धीरे धीरे वो ग्रो करता है। तो इसमें हम मेनली पढ़ते हैं फिजिकल डेवलपमेंट में कि ये फिजिकल चेंज होता है साइज का, स्ट्रक्चर का एंड प्रोपोर्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स। एग्जाम्पल इसके जैसे हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, ग्लैंड्स का बढ़ना, ब्रेन का बढ़ना, किडनी का बढ़ना, ये सब जो शरीर के अंगों का डेवलपमेंट होता है उसे हम कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा आयाम आता है डेवलपमेंट का सोशल डेवलपमेंट, मतलब सामाजिक डेवलपमेंट। बच्चा किस तरह से समाज में अपनी भूमिका निभा रहा है, ये सब आता है सोशल डेवलपमेंट के अंडर। अब सोशल डेवलपमेंट बच्चे का स्टार्ट होता है सबसे पहले परिवार से। आप देखते हो बच्चा सबसे पहले कांटेक्ट में आता है अपनी माँ के, उसके बाद पिता, परिवार, दादा दादी, आप सब देखते हैं। ये उसका सोशल इन्वायरमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर बच्चा जब स्कूल जाता है तो बाहर इंटरेक्ट करता है, बाहर के लोगों से इंटरेक्ट करता है, वो किस तरह से बोलता है, कैसे उसके सेंसेस है बात को बोलने के, कैसे वो एक दूसरे से बात करता है, कब वो बच्चा गुस्सा करता है, कब वो दूसरों के प्रति प्रेम दिखाता है, ये सब उसके सोशल डेवलपमेंट के बारे में आते हैं। देखिए, इट इंक्लूड इंटरेक्शन ऑफ चाइल्ड विथ सोसाइटी, एग्जाम्पल डेवलपमेंट ऑफ रूल्स, ट्रेडिशन एंड वैल्यूज। जब बच्चा हमारे घर में होता है, अगर हम एक हिंदू फैमिली से हैं तो बच्चा बाहर जाके भी सीखता है कि हमें कौन सा त्योहार मनाना है, अब कौन से त्योहार का टाइम है। तो ये सब बातें बच्चा सोशल डेवलपमेंट के अंदर सीखता है। तीसरा पॉइंट आता है इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास। बच्चे का साथ साथ इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है, मतलब फिजिकल ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल, ये सारी चीजें साथ साथ चलती हैं। तो इमोशनल डेवलपमेंट में हम क्या पढ़ेंगे? इट इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ इमोशन लाइक हैप्पीनेस, फियर, एंगर, जॉय, एंजाइटी, सोरो, ये सब। जैसे इसमें खुशी, भय, क्रोध, चिंता, दुख जैसी भावनाओं का विकास शामिल होता है। बच्चे को धीरे धीरे खुशी होनी स्टार्ट होती है, उसके बाद उसके हाव भाव, एक्सप्रेशन चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सब पार्ट है एक इमोशनल इंटेलिजेंस का, जिसमें बच्चा खुश किस प्रकार से होता है, उसका भय, क्रोध, चिंता, ये सब शामिल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा? मेंटल डेवलपमेंट, बच्चे का मानसिक विकास। मानसिक विकास इट इंक्लूड सच एबिलिटीज एज perceiving, observing, remembering, imagining, thinking, solving problem and growth of intelligence as well as language। मतलब इसमें ऐसी क्षमताएं शामिल हैं जैसे कि विचार करना, अवलोकन करना, याद रखना, कल्पना करना, सोचना, चिंतन करना, समस्याओं का हल करना। बुद्धि के विकास के साथ साथ भाषा का भी विकास होता है इसमें। अब हम देखते हैं जब बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होता है तो उसमें इमेजिनेशन पावर बढ़ती है। जैसे आपने मोस्टली घर में देखा होगा, बच्चे की क्यूरियोसिटी बढ़ती है, वो सोचना प्रारंभ करता है, फिर वो क्वेश्चन भी जनरेट करता है कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे के रीजन क्या है,
ये सब आता है मेंटल डेवलपमेंट के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा मोटर डेवलपमेंट, गत्यात्मक विकास। मतलब बच्चा अपने शरीर के अंगों का किस प्रकार उपयोग करता है, ये सब आता है मोटर डेवलपमेंट में। ये एस्टेट का फेवरेट क्वेश्चन है, इस पॉइंट से हमेशा क्वेश्चन आया है एस्टेट में मोस्ट ऑफ टाइम। अब इसमें इंक्लूड है बच्चा कैसे बैठता है, खड़ा होना, चलना, कूदना, उठना, ब्रश करना, ये सब इसमें शामिल होता है। इसके भी दो पार्ट हैं, देखिए हम पढ़ेंगे। इसके दो पार्ट हैं, एक होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट मतलब सूक्ष्म गत्यात्मक विकास, दूसरा होता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट स्थूल गत्यात्मक विकास। अब जब बच्चे की बात आती है तो जो ये ग्रोथ शब्द है, ये शब्द ही आपको देखने में भारी लगेगा। मतलब इसमें वो एक्टिविटी आती है जैसे चलना, दौड़ना, कूदना, जंपिंग, खेलना, ये सब आता है ग्रोथ के अंडर। दूसरा फाइन, फाइन की बात करें तो फाइन में क्या होता है, फाइन में मतलब सूक्ष्म, बच्चे अपनी उंगलियों का यूज कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, अपने पैरों के फीते बांध रहे हैं, ये सब इसमें आता है। तो हमने ये पढ़ लिया ये पॉइंट से, और इस पॉइंट से एस्टेट में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही सरल है। आप देख सकते हैं जब ग्रॉस मोटर की बात करते हैं तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में सबसे पहले वॉकिंग, रनिंग, दौड़ना, ये सब आते हैं। हमने देखा है कि जब हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं तो वो सबसे पहले अपने पूरे हाथों का यूज करना शुरू करते हैं, पैर चलाना, धीरे धीरे वो चम्मच पकड़ना सीख लेते हैं, ब्रश करना सीख लेते हैं, खुद से कंघी करना सीख लेते हैं, अपनी उंगलियों का प्रयोग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप ये दोनों पॉइंट बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, देखिए मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज। अब बच्चा जब धीरे धीरे ग्रो करता है, सोसाइटी में जाता है, तो उसमें कुछ मोरल डेवलपमेंट मतलब बड़ों को कैसे रेस्पेक्ट से बोलना है, अपने छोटे बहन भाई को कैसे प्यार से बोलना है, ये सब बच्चा सीखता है। उसके मोरल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। फिर आता है एस्थेटिक डेवलपमेंट, सौंदर्यात्मक विकास। बच्चा किस प्रकार से, ये एस्थेटिक डेवलपमेंट, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते बट आप पॉइंट याद रखिए, ये भी एक प्रकार का डेवलपमेंट होता है। 8वें नंबर पर आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। बच्चे की लैंग्वेज किस प्रकार से डेवलप हो रही है। बच्चा, आपने देखा होगा जब बच्चा 6-7 महीने का होता है तो वो सिर्फ अपने मुंह से कुछ आवाजें निकालना स्टार्ट करता है, बाद में धीरे धीरे एक एक शब्द ए, बे वगैरह, उसके बाद पूरा शब्द मम्मा, पापा, ये सब बोलना सीखता है। आपने देखा होगा लैंग्वेज डेवलपमेंट में। अब बात करते हैं ग्रोथ की, अभिवृद्धि की। एक मिनट, अब बात करते हैं ग्रोथ की। अब इस चैप्टर के दो मेन पॉइंट हैं, एक ग्रोथ और दूसरा डेवलपमेंट। जब ग्रोथ की बात करते हैं तो देखिए, ग्रोथ मीन फिजिकल डेवलपमेंट। जहां पे आपको ग्रोथ शब्द दिख गया, इसका मतलब वो बात कर रहा है फिजिकल डेवलपमेंट की, बच्चे के शारीरिक विकास की। ठीक है, दूसरा पार्ट है यह विकास का एक अंग है। ये जो हम देख रहे हैं ग्रोथ, ये सिर्फ डेवलपमेंट का एक पार्ट है। जैसे कि अगर ये पूरा डेवलपमेंट है तो इसके अंदर ग्रोथ है। ये पॉइंट बहुत बार पेपर्स में पूछा जाता है, क्या ग्रोथ के अंदर डेवलपमेंट है? नहीं, डेवलपमेंट में तो ओवरऑल चीजें आ जाती हैं, जैसे सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल, और जब ग्रोथ की बात करते हैं तो इसके अंदर सिर्फ शारीरिक विकास। तो ये इसका मेन डिफरेंस है। अब ग्रोथ इट इज नॉट ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तब से लेकर और जब तक उसकी मृत्यु होती है तब तक ये कंटिन्यू चलता है। बट जब बात आती है ग्रोथ की, फिजिकल डेवलपमेंट की, तो आप सबको पता है एक एज के बाद वो डेवलपमेंट रुक जाती है। मतलब मैक्सिमम आपने देखा होगा 18-20 साल के बाद बच्चे का जो ग्रोथ होना होता है, शारीरिक विकास होना होता है, वो रुक जाता है। ठीक है, यही पॉइंट दिया गया है। यह एक सतत प्रक्रिया नहीं है, यह गर्भ अवस्था से शुरू होती है परंतु एक विशेष आयु पर बंद हो जाती। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं डेवलपमेंट के बारे में। अब मैंने आपको बताया डेवलपमेंट एक होल है जिसी के अंदर आती है ग्रोथ। डेवलपमेंट हर तरह का होता है बच्चे का, इमोशनल भी डेवलपमेंट भी, उसके बाद फिजिकल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, मतलब जितने भी तरह की आती हैं वो सारी डेवलपमेंट के अंदर आती। ये एक वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। इट इज कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो जैसे मैंने आपको बताया डेवलपमेंट माँ के गर्भ से शुरू होता है और कब्र तक जाता है। इसको मोस्टली कह भी दिया जाता है वोम टू टोम। डेवलपमेंट क्या है? वोम टू टोम, ठीक है। इट इज क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो वो सिर्फ मात्रात्मक होती है, मतलब एक बच्चे की हाइट कितनी बड़ी, वो 6 फीट का है या 5 फुट 8 इंच का, ये सब आती है उसमें। उसका वेट कितना है, 80 kg है, 70 kg है, ये सब आता है। बट जब आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव भी होता है, मतलब गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों इसके आयाम हैं। आपको ये पॉइंट याद रखना है, डेवलपमेंट दोनों तरह का है, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। इट इंक्लूड कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव चेंज। इसमें रचनात्मक एवं विनाशकारी परिवर्तन होता है। जैसे आपने देखा होगा एक बच्चा है, उसका धीरे धीरे वेट बढ़ने लगता है, जब वो बड़ा होता है वेट बढ़ता जाता है, लेकिन एक एज आती है ओल्ड एज। आपने देखा होगा जब ओल्ड एज आती है तो धीरे धीरे वेट कम होना शुरू हो जाता है, उतना वेट नहीं होता। तो इसको हम कह सकते हैं ये कंस्ट्रक्टिव भी है और डिस्ट्रक्टिव भी है। ये मेन एग्जाम्पल हो गया इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये वही है। डिस्ट्रक्टिव चेंज का है लूज ऑफ वेट एट ओल्ड एज, मैंने बता दिया। विनाशकारी परिवर्तन मतलब बुढ़ापे में वजन का कम होना, ठीक है। डेवलपमेंट इंक्लूड ग्रोथ, ये मैंने आपको पीछे बताया था, डेवलपमेंट के अंदर ही ग्रोथ आती, ठीक है। विकास में ही वृद्धि सम्मिलित है। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का मल्टीपल। मतलब आपको जो हेरिडिटी में जो अपने माता पिता से जो गुण मिले हैं, बाद में आप जब बाहर आए, इस दुनिया में आए, आपका आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, वो सब भी आपको इफेक्ट करता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत बार कहा जाता है क्या डेवलपमेंट हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट है? तो नहीं, ये हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट नहीं, हेरिडिटी मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट है। दूसरा, इट इज नॉट इंटीग्रेटेड प्रोसेस, यह एकीकृत प्रक्रिया, इट इज अन इंटीग्रेटेड प्रोसेस, यह एक एकीकृत प्रक्रिया है। ये मैंने आपको बता दिया था पीछे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल है जिनसे एक क्वेश्चन हर साल स्टेट में बनता ही बनता है, जरूर बनता है। मोस्टली तो यही पूछ लिया जाता है, जैसे 4 आपको ऑप्शन देगा, उसमें पूछेगा कौन सा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है, जो ये हेडिंग है। अगर आप ये सब भी याद रखते हैं तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब पढ़ते हैं पहला, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सिटी, सार्वभौमिकता का सिद्धांत। मतलब बच्चा चाहे इंडिया का हो, चाहे अमेरिका का, चाहे इंग्लैंड का, उसका डेवलपमेंट एक ही तरह होगा। ये नहीं कि इंडिया का बच्चा है वो मतलब 13 महीने में चलना सीख रहा है और इंग्लैंड का बच्चा 3 महीने में ही चलना सीख गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब सार्वभौमिकता हर जगह समान होगा डेवलपमेंट में। लैंग्वेज अलग हो सकती है, इंडिया का बच्चा आपने देखा होगा इन्वायरमेंट में हिंदी है तो वो हिंदी सीखेगा, बट इंग्लैंड का बच्चा इंग्लिश, बट उनका सीखने का क्रम सेम रहेगा। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। दूसरा, इसके सिद्धांत हर जगह समान रूप से लागू होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। सेकंड पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, विकास एक सतत प्रक्रिया है। ये मैंने आपको पीछे भी बता दिया, यह गर्भाधान से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती रहती है, मतलब कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं, जब हम डेवलपमेंट को देखते हैं तो ये एक रेखीय नहीं होता। मतलब ये नहीं है कि ये शुरू हो गया तो होता ही रहेगा एक पॉइंट, इसका मतलब हम मेनली पढ़ते हैं स्पाइरल शेप में होता है। कभी बच्चे का डेवलपमेंट बहुत ही तेजी से होगा, कभी कम हो जाएगा, फिर बहुत तेजी से, ऐसा चलता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस।
व्यक्तिगत विभिन्नता। अब आपने देखा होगा कोई बच्चे दो ट्विंस हैं, मान लो जुड़वा हैं, उनमें भी हम बहुत सारे डिफरेंसेस देखते हैं, वो भी दोनों बिल्कुल सेम नहीं होते। और बात करें बाहर के बच्चों की, एक मिनट, और बात करें बाहर के बच्चों की, आपने देखा होगा हर बच्चा अपने आप में डिफरेंट है। जैसे कोई बच्चा 9 महीने में चलना सीख जाता है तो कोई बच्चा 13 महीने में चलना सीखता है, कुछ बोलना जल्दी सीख जाते हैं तो कुछ लेट सीखते हैं। मतलब हर बच्चा डिफरेंस है अपने आप में। देखिए पढ़ते हैं, देयर एग्जिस्ट इंडिविजुअल डिफरेंस एट डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। विकास के विभिन्न चरणों में व्यक्तिगत अंतर मौजूद होते हैं। Two children at the same age will have individual physical, mental, emotional, social development. उनमें सारे डिफरेंट मिलेंगे। एक ही आयु के दो बच्चे हैं, उनमें व्यक्तिगत, उनका शरीर, कोई बच्चा लंबा होता है, किसी की हाइट कम होती है, शारीरिक, मानसिक, कुछ बच्चे बहुत जल्दी बातों को कैच कर लेते हैं लेकिन कुछ बच्चों को टाइम लगता है। संवेगात्मक और सामाजिक विकास में अंतर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, एक रूपता का सिद्धांत। यूनिफॉर्मिटी इज सीन इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट बिसाइड ऑफ मैनी इंडिविजुअल डिफरेंस। विकास की प्रक्रिया में व्यक्तिगत भिन्नता के बावजूद एक रूपता भी देखी जाती है। अब हमने पढ़ा इंडिविजुअल डिफरेंस होता है बच्चे में, बट उसके साथ उनमें एक रूपता भी होती है। मतलब जैसे अगर 3 साल का बच्चा है, हम मान के चलते हैं बच्चा 3 साल का है, तो हो सकता है एक बच्चा थोड़ा लेट लिखना स्टार्ट करता है लेकिन वो भी उसी एज में धीरे धीरे लिखना स्टार्ट कर देगा। ये एक रूप। फॉर एग्जाम्पल पढ़िए, देखिए लैंग्वेज का डेवलपमेंट, चिल्ड्रंस में जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है वो हो जाएगा, थोड़ा लेट हो सकता है बट उस एज में हो जाएगा। विद इन ए सर्टेन डेफिनेट सीक्वेंस टू हूसोएवर कंट्री द चिल्ड्रन बिलोंग। अब बच्चा किसी भी कंट्री से हो, बच्चा जब शुरुआत करता है तो अपनी सेंसेस का यूज करता है, आपने पढ़ा होगा, माँ बा ऐसे वर्ड यूज करता है, फिर धीरे धीरे एक एक शब्द जोड़ना शुरू कर देता है, फिर पूरा सेंटेंस। तो ये इंडिया में भी एप्लीकेबल है, अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी, हर देश में ये सब इंक्लूड है। उदाहरण के लिए बच्चे की भाषा का विकास एक निश्चित क्रम में होता है, चाहे वो किसी भी देश का हो। यही पॉइंट था इसमें। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, ये सबसे मेन पॉइंट है। पेपर में क्या दिया जाता है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल। ये बात गलत हो जाती है। सामान्य से विशिष्ट, बच्चा हमेशा सामान्य व्यवहार करना सीखता है, धीरे धीरे विशिष्टता की ओर बढ़ता है। मतलब आप बच्चे को कुछ, जैसे आपने बच्चे को बनाना दिया तो बच्चा क्या करता है, शुरुआत में उसको मतलब पूरे को छील के खाता है, फिर धीरे धीरे वो सीखता है, देखता है अपनी सोसाइटी में कि कैसे खाया जाता है, धीरे धीरे वो उसको अच्छे से मैनर से खाना स्टार्ट कर देता है। मतलब बच्चे का पहले व्यवहार सामान्य था, बाद में विशिष्ट हुआ। ये इसका एग्जाम्पल है। अब पढ़ते हैं। द चाइल्ड लर्न इनिशियली जनरल बिहेवियर देन ग्रेजुअली एडवांस टुवर्ड स्पेसिफिसिटी। बालक शुरू में सामान्य व्यवहार करता है, फिर धीरे धीरे विशिष्टता की ओर अग्रसर होता है। ये इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे बच्चे शुरुआत में सभी पक्षियों को स्पैरो कहते हैं, उसको जो भी पक्षी दिख गया वो बोलेगा चिड़िया है, लेकिन धीरे धीरे जब वो सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है, लोगों से सुनता है, तो उसका व्यवहार स्पेसिफिक होना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसको पहचान हो जाती है, ये कबूतर है, ये कौवा है, ये मोर है, ऐसे। इसका ये कॉमन एग्जाम्पल। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। द चाइल्ड फर्स्ट लर्न द यूज ऑफ होल ऑर्गन देन स्पेसिफिक पार्ट। जब बच्चा छोटा होता है तो आप उसको कुछ पकड़ाएंगे तो वो अपने सारे हाथों का यूज करेगा उस चीज को लेने के लिए। फिर क्या होता है, जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो क्या करता है, अपनी उंगलियों का यूज करना स्टार्ट कर देता है चीज को पकड़ने के लिए। ठीक है, छोटे बच्चे को आप देखिए कुछ भी देंगे वो मुंह में पकड़ेगा उस चीज को। अब धीरे धीरे जब वो बड़ा होगा उसको समझ में आएगा कि आपको हाथों से पकड़ना है। ये है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। उदाहरण के लिए बच्चा सबसे पहले अपने पूरे हाथ को हिलाता है, फिर धीरे धीरे अपनी उंगलियों को
और फिर पूरे हाथ और उंगलियों की गति को एकीकृत करता है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ये सबसे मेन पॉइंट है। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ये हमने पढ़ाई है। विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण का गुणनफल है। एक बच्चे का विकास कैसा हो रहा है ये डिपेंड करता है उसकी हेरिडिटी कैसी है, वो कैसे इन्वायरमेंट में होगा। आपने ज्यादातर देखा होगा जो खिलाड़ी होते हैं उनके बच्चे भी खिलाड़ी होते हैं, ऐसा क्यों? कुछ तो उनकी हेरिडिटी, दूसरा वो अपने बच्चों को वैसा ही इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब एक डॉक्टर है, उसके बच्चे भी मोस्टली आपने देखे होंगे डॉक्टर ही, ऐसा क्यों हुआ? कुछ तो हेरिडिटी, साथ में वो अपने बच्चों को ऐसा ही इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये आता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का कॉम्बिनेशन, जो एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। ठीक है। आनुवांशिकता की प्रकृति प्रदान करता है तथा पर्यावरण पोषण प्रदान करता है। मतलब आनुवांशिकता प्रकृति बता देगा कि इस बच्चे का कैसा डेवलपमेंट होगा, साथ में पर्यावरण उसका पोषण कर देगा, मतलब उसको वैसा ही बना देगा। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। अब आपने वो कॉमन कहावत सुनी होगी कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, सेम इस सिद्धांत का मतलब भी वो ही है। जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसकी हरकतों से, उसकी बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा, इसका कैसा स्वभाव होगा। ये 100% सही हो ऐसा जरूरी नहीं, बात है सिर्फ अनुमान की। बालक के विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। डेवलपमेंट इज कम्युलेटिव, विकास संचयी प्रोसेस है, ये भी एक डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है। डेवलपमेंट इज कम्युलेटिव प्रोसेस, विकास एक संचय, कोई परिवर्तन जो हमें दिखाई देता है कई परिवर्तनों का संचय होता है। मतलब एक बच्चा अगर अपने पेरेंट्स से र्यूड बिहेवियर में बात कर रहा है तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। हो सकता है उस बच्चे का इमोशनल कुछ प्रॉब्लम हो सकता है वो जिस सोशल इन्वायरमेंट में रह रहा है, सोशल लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, उसमें उसने वहां से सीखा हो, ये सब हो इसी पॉइंट के अंडर आते हैं। शायद लास्ट पॉइंट है ये, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट, वर्तालुकार विकास का सिद्धांत। मैंने आपको पीछे बताया था विकास एक सीरीज में नहीं होता कि बस होता ही रहेगा, विकास स्पाइरल होता है, मतलब कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, लाइफ लॉन्ग ऐसे ही चलता रहता है। जैसे हमने पीछे एग्जांपल भी देखा था कि ओल्ड एज में जब आप बूढ़े हो जाते हो तो आपका वजन घटने लग जाता है, जब आप बच्चे होते हो तो धीरे धीरे आपका वजन बढ़ता है। The child does not achieve development by walking straight at the same pace, but in move forward by moving backwards. हिंदी में पढ़ लेते हैं। बालक एक जैसी गति में सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं होता, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को और स्थायी बनाते हुए आगे बढ़ता है। इसका मैंने आपको बता दिया, विकास एक स्पाइरल प्रोसेस। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन होते हैं क्या विकास एक रेखीय प्रोसेस है, मतलब विकास इस सीधी रेखा में चलता है? जी नहीं, विकास एक सीधी रेखा में नहीं चलता, कभी बढ़ता है कभी घटता है, ये स्पाइरल मूवमेंट है विकास की। सबसे मेन जिसमें से हर साल क्वेश्चन आता है, चाहे एस्टेट हो, सीटेट हो या रीट हो, और बहुत ही इजी, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, विकास की दिशा का सिद्धांत। इसके देखिए 2 पॉइंट है। पहला सेफलोक्वेडल डायरेक्शन, मस्तोमुखी दिशा। ठीक है, इसमें क्या होता है आप इंग्लिश में याद रखिए, ये पॉइंट ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। सबसे पहले आप सेफलोक्वेडल डायरेक्शन की बात करते हैं। सेफलो, जब इस शब्द को हम लिखते हैं तो सेफ ऐसे ऐसे से, इस पॉइंट से आप याद रखिए से होता है सिर। ये आपको याद करने में आसानी होगी। सेफलोक्वेडल डायरेक्शन मतलब सिर से पैर तक, पहला विकास होता है सिर से पैर तक, ये पॉइंट है। इसमें पूछा जाता है क्या विकास अंदर से बाहर की तरफ होता है? नहीं, बाहर से अंदर की तरफ नहीं, सिर से पैर तक या पैर से सिर तक, इसके यही कुछ पॉइंट होते हैं। तो आपको याद रखना है सेफलोक्वेडल डायरेक्शन का मतलब होता है
विकास सिर से शुरू होता है और पैर तक जाता है एक बच्चे का। अब दूसरा पॉइंट देखें, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। इसी में इसका एक पॉइंट, एक मिनट, ये रहा प्रोक्सोमोडिस्टल। हाँ, इसका ये दूसरा पॉइंट, इसमें क्या होता है, ये दोनों ही पेपर में पूछे जाते हैं। प्रोक्सिमोडिस्टल समीपस्थ, इसका मतलब अंदर से बाहर, मतलब बच्चे के पहले ये ऑर्गन डेवलपमेंट होंगे, फिर इधर बाहर की तरफ हाथ, फिर सिर, फिर पैर, ऐसे। इस पॉइंट का मतलब ये है। तो ये दोनों ही इसके मेन पार्ट हैं, आप याद रखिएगा। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध का सिद्धांत। देखिए, बच्चे का विकास और वृद्धि के विभिन्न आयामों में एक संबंध होता है। देयर इज ए कोरिलेशन इन बिटवीन वेरियस डायमेंशन ऑफ द चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एग्जाम्पल देखिए इसका, एक बालक जो शारीरिक रूप से विकलांग है, आप मानिए उस बच्चे के पैर में कुछ डिफेक्ट है, आईज में कुछ डिफेक्ट है, शारीरिक रूप से वो बच्चा विकलांग है, तो वह सामाजिक रूप से भी पिछड़ा होगा। समाज में बैठना, बोलना, उनमें भी उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मतलब विकास एक दूसरे से रिलेटेड है। एक अच्छा डेवलपमेंट हम तभी कह सकते हैं जब बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो, इमोशनल भी, फिजिकल भी, सोशल भी। ठीक है, इस पॉइंट का यही मीनिंग था। इसकी विकास के 4 चरण हैं, हम पढ़ते हैं। पहला प्रीनेटल स्टेज, गर्भावस्था, मतलब ये तो आपको नॉर्मली पता हो, माँ के गर्भ में बच्चा 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहता है। इसका टाइम होता है 9 माह या 270-280 दिन। दूसरा इन्फेंसी, शैशवावस्था, बर्थ से लेकर 2 साल तक की आयु को कहते हैं इन्फेंसी, शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष। इसमें बच्चा मोस्टली अपनी सेंसेज का यूज करता है, मतलब उसको भूख लगेगी तो रोएगा, ऐसे ये सब। तीसरा चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के 2 पार्ट। पहला तो चाइल्डहुड, 2 से 12 साल तक का बच्चा चाइल्डहुड में आता है। इसके 2 पॉइंट है, एक अर्ली चाइल्डहुड, एक लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल का बच्चा और लेटर 6 से 12। अब अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो ये टॉय एज है, बच्चे की टॉय एज बोलते हैं इसको। साथ में चाइल्डहुड को लाइफ का गोल्डन पीरियड भी बोलते हैं। सबसे अच्छी लाइफ एक बच्चे की मानी गई है। लेटर चाइल्डहुड, इसको बोलते हैं स्कूल गोइंग एज, बच्चा इस एज में स्कूल जाने लग जाता है। ठीक है, एक कॉमन क्वेश्चन है, अर्ली चाइल्डहुड होगी टॉय एज, दूसरी लेटर चाइल्डहुड प्ले एज। मतलब क्या है इस बात का, देखिए जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में होता है 2 से 6, उसके पास खिलौने होते हैं बट उसे खेलना नहीं आता। जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड में आता है तो उसको उन टॉयज से खेलना आ जाता है, गैंग बनानी आ जाती है, बाहर दोस्त बनाने आ जाते हैं। ये वो एज है, इसको गैंग एज भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें बच्चा गैंग बनाने लग जाता है, बाहर अपना ग्रुप, अपने सेम सेक्स के। इसमें ये बात भी इंपॉर्टेंट है, बच्चा सेम सेक्स में खेलना पसंद करता है, जैसे लड़का लड़कों के साथ ही, लड़कियां लड़कियों के साथ ही। फिर आती है अडोलसेंस, 12 से 18 साल, सबसे तूफान की अवस्था कही गई है इसमें अडोलसेंस, किशोरावस्था। इसका सबसे मेन पॉइंट है, बच्चे के विचार अपने पेरेंट्स से तो बिल्कुल नहीं मिलते इस अवस्था में। बच्चे का अपने दोस्तों के प्रति बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, उनके लिए उनके दोस्त ही भगवान होते हैं। आपने देखा होगा मोस्टली जो इस एज के बच्चे हैं वो पेरेंट्स से आर्ग्यूमेंट करते मिलेंगे आपको। ये एडोलसेंस तक हमने पढ़ लिया है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इससे रिलेटेड 1-2 पॉइंट और बचते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी, आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई डाउट है इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप कमेंट करें, आपके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।